Hello my dear students, welcome back again in the another video. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं हम अभी। देखिए, मान लीजिए किसी लोकेशन में एक ये श्योर चार्ज है Q, ठीक है, और हम यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट है ए पॉइंट है और ये पॉइंट है B, ठीक है। हम यहाँ से किसी चार्ज को ऐसे लाते हैं A to B, ठीक है। ये चार्ज है अपने पास है प्लस क्यू नोड, मान लीजिए टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोड लेते हैं, ठीक है। तो हम A to B लेके आए इसको, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क ही किस में कन्वर्ट होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हमने पढ़ा हुआ है पिछले वीडियो में। तो देखिए, वर्क डन निकालना है हमने। वर्क डन कैलकुलेट अगर कर जाते हैं हम तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी आर, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये जो वर्क डन निकाला आपने F इंटू डी आर, ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना, डी आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा मूव करवा के लेके आ रहे हैं। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, इसको हमने डी आर मान लिया। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा ना, डी डब्ल्यू। तो अगर हम इसको टोटल वर्क डन में कन्वर्ट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर देते हैं। फिजिक्स में इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेट करना, ओके। सो टोटल वर्क डन आ जाएगा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस में कैलकुलेट करके हम इसका पूरा वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम इसको डी आर ऐसे छोटे छोटे डिस्टेंसेस से मूव करके लेके आ रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ऐसे टोटल जहाँ तक आप लेके आते हो टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लोगे। या फिर ऐसा मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, ठीक है, तो आपने डी आर वर्क किया, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट B यहाँ पे है, B सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है C और यहाँ पे पॉइंट है D। तो आपने ऐसे छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है, छोटा छोटा डी आर ऐसे डिस्प्लेसमेंट करके लेके आ रहे हो, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। या फिर आप इसको पूरा A to B समझ सकते हो, ऐसे वर्क डन फ्रॉम A to B, कोई दिक्कत नहीं ऐसा समझने में। तो वर्क डन फ्रॉम A to B क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम A to B, टोटल वर्क डन इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। टोटल वर्क डन आ जाएगा फोर्स। अब देखिए, फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज यहाँ पे है, ये टेस्ट चार्ज बोल दूँ मैं इसको, ये मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इसके ऊपर फोर्स किधर लगा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इधर करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, एक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही फोर्स लगता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई कर रहा है, तो अगर 1 न्यूटन फोर्स हम इधर लगाते हैं, 1 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर लगा हमने, मान लीजिए सपोज ये 1.001 न्यूटन, तो भी ये चलना स्टार्ट कर देगा इधर, और इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। विदाउट एक्सेलरेशन हम इसको ऐसे मूव करके लेके आएंगे, डी आर डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं। तो फोर्स कितना लगेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगा रखा है उतना ही फोर्स हमने इधर लगाना है, बस इतना समझ सकते हो आप। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है हमको पता है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इसके ऊपर लगेगा, Q चार्ज है, Q इंटू E फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E लगेगा। अब देखिए, तो ये फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा करके इसका डिस्प्लेसमेंट इधर करवाया। बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, फोर्स एक्सटर्नल, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया और डिस्प्लेसमेंट करवा दिया। तो फोर्स चाहे तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दीजिए, क्योंकि आप फोर्स किधर लगा रहे हो, इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन लग रहा था उधर, उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये चीज़ बहुत बच्चों की समझ में आती है, माइनस साइन कैसे लगाए। या तो आप इसको खोल लीजिए, F डी आर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा एंगल होता है इनके बीच में, कोस थीटा। चाहे आप ऐसा खोल लीजिए इसको, फिर भी माइनस आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे फोर्स उधर लग रहा है, फोर्स उधर लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स उधर लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम इधर करवा रहे हैं। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना हो जाता है, 180 डिग्री।
और कोस 180 डिग्री, कोस थीटा कितना है, कोस 180, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। कोस 180 रखेंगे हम, कोस 180, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या लगना है, माइनस। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू फोर्स एक्सटर्नल, ये फोर्स कौन सा एक्सटर्नल, इंटू में डी आर, ठीक है। तो किया गया काम ही किस में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप फाइनल कहाँ पे हो, यहाँ पे फाइनल, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जा सकता है यू बी, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसको लिखा जाएगा यू ए। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखा जाएगा। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ए से बी, तो फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो फाइनल पॉइंट है बी और इनिशियल पॉइंट है ए। किया गया काम ही किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में, ऐसे लिखा मिल सकता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, यू बी माइनस यू ए। यहाँ तक आपने कितना काम किया है, यहाँ तक, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा ना। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करेंगे, यू बी से। तो यू बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और कैसे निकाला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, जो क्या था, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी था। वही चीज़ तो है ये, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, आपने जितना काम किया इसे बी तक, ठीक है ना। अगर एक चीज़ है इसमें, अगर आप इसको यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ तक लेके आते हो, मान लीजिए कि आप, ये श्योर चार्ज है, ठीक है, ये श्योर चार्ज है इस लोकेशन में, और अगर आप इस चार्ज को, जो अभी देखा हमने, हम इसको ऐसे लेके आते हैं ए से बी, ठीक है, ऐसे लेके आए इस चार्ज को, या फिर ऐसे लेके आए, या फिर ऐसे लेके आए, आपके द्वारा किया गया वर्क डन तीनों रास्तों से सेम ही रहेगा। चीज़ें समझ में, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए आप चाहे कौन से रास्ते से लेके आओ, ए से होते हुए, चाहे आप इस रास्ते से लेके आओ, ठीक है, ये चाहे आप ए से होते हुए ऐसे लेके आओ, चाहे आप डायरेक्ट ए टू बी लेके आओ, किया गया वर्क डन जो है वो रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चीज़ें समझ में। तो मान लीजिए आपका वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी, ये मैं आपको बताऊंगा किया गया जो वर्क डन है वो सेम क्यों रहेगा, क्योंकि हम एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। पहली फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको आगे पता लग जाएगा, चाहे आप इस रास्ते से लेके आओ, चाहे आप इस रास्ते से लेके आओ, चाहे आप इस रास्ते से लेके आओ। इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आगे पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, जो चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है ना भाई, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ये सारी चीज़ें तो आपने 11th क्लास में कवर की होंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं हम, तो वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। ये 3-4 तरह की फोर्सेज हैं नेचर में जो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपको मस्ट है देखना। सबसे पहले आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है भाई, फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। फिर भी अगर आप 11th क्लास का वीडियो देख लेना एक बार कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आगे समझाऊंगा ये आपको, और कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है अगर आप किसी भी रास्ते से लेके आओ, आपके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो इफेक्ट नहीं होता है। या फिर आप एक क्लोज लूप में चलते हो कंजर्वेटिव फोर्स में, जैसे आप यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन 0 हो जाएगा इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये भी चीज़ पढ़ेंगे हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, आप ए टू बी ले गए, आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आपने मूव किया इसको, और कितने अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आए हो यहाँ पे आप, तो वो क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल है VA और यहाँ का पोटेंशियल क्या लिख दिया मैंने VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाएगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इससे आप मत घबराना, VB माइनस VA, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा V, क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा V, ओके, डेल्टा V। इसी चीज़ को क्या लिखा था हमने, वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। किया गया वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है UB और यहाँ पे कितनी है UA। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, UB माइनस UA अपॉन में Q, या फिर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक किया आपने, A से B तक। तो इसको देख के मत घबराना, आप इसको हटा भी सकते हो A B को, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल है VB, यहाँ का पोटेंशियल है VA, तो इन दोनों को डिफरेंट करते हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हो तो फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिखा जा सकता है भाई, इसको देख के आप मत घबराना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है, V लिख सकते हैं हम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर मैं बता देता हूँ, इसके लिए यूनिट क्या होगी, इसके लिए जूल और इसके लिए कूलम। तो जूल पर कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं, C की पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो C की पावर माइनस के 1 लिख देंगे, C ऊपर ले जाओ आप माइनस का हो जाएगा ना, -1 लिख सकते हो, या फिर -1 हटाकर कैसे, ये डिवाइड में है, इसका मतलब जूल पर कूलम डिवाइड में है नीचे, इसका मतलब ये है, स्लैश ये ऐसे लगा रहे, इसका मतलब क्या है, जूल, और डिवाइड में क्या है इसके नीचे, कूलम, ये चीज़ है। तो SI यूनिट क्या बनाई हमने, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने बना दी वोल्ट, क्योंकि हमने क्या कहा कि 1 जूल पर कूलम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बार बार यूज़ करना उसको ठीक नहीं है, तो 1 जूल पर कूलम क्या मान लिया, 1 वोल्ट के इक्वल मान लिया, वोल्ट का सिंबल है V। सो SI यूनिट है ये, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ए वोल्ट, ठीक है, SI यूनिट वोल्ट रहेगा। अब इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हो आप, डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन फार्मूला ऑफ V कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, M1 L2 T-2। अरे डायमेंशन फार्मूला वर्क डन का ये होता है, और चार्ज को क्या लिखा जा सकता है, A इंटू टी, ठीक है ना। कैसे लिख दिया सर, क्योंकि भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, करंट क्या होता है, चार्ज मूव जितना करता है पर सेकंड इन ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, Q/T, जितना चार्ज मूव करेगा पर सेकंड किसी कंडक्टर में से, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें करंट कहलाएगा, जितना चार्ज मूव करेगा, तो Q/T। तो हमें पता है इसका यूनिट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और टी का जो डायमेंशन है वो होता है ये, हम ये मान सकते हैं टी का डायमेंशन कैपिटल T। तो Q ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो Q का डायमेंशन क्या हुआ, इसका यूनिट A और T का डायमेंशन हुआ T, तो Q की जगह क्या लिखा जा सकता है, A इंटू टी, ऐसे हमने क्या लिख दिया, Q की जगह AT, समझ में। अब देखो डायमेंशन फार्मूला क्या मिलेगा आपको, देखो V इज इक्वल्स टू T ऊपर ले जाइए, T की पावर नीचे 1 है, प्लस के ऊपर ले जाओगे माइनस की हो जाएगी, तो M1, ठीक है, L2 ऑलरेडी प्लस का ऊपर ही रखना है, T की पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, इसलिए T -3 लग जाए, A की पावर प्लस की 1 है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस की 1 हो जाएगी, A -1। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज से निकलेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, फिर उससे डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, कोई भी फार्मूला है उसी से डायमेंशन फार्मूला निकलता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, कैसी क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी, डायमेंशन फार्मूला हो गया, एक चीज़ और याद रखना, कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, बार बार बताया जा रहा है
स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर है। स्केलर फॉर्म में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स में अगर आप क्लोज लूप में चलते हो, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप किसी क्लोज लूप में चलते हो, मान लीजिए ए से बी गए आप और बी से वापस ए पे आ गए, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या रहता है, 0। तो ऐसा सिर्फ किस केस में होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हो जब, ठीक है ना, कैसी फोर्स हो, कंजर्वेटिव फोर्स, तभी ऐसा होगा। और अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि आप ए से बी गए, मान लीजिए एल रास्ते से इधर से, और फिर बी से वापस ए पे आ गए इस रास्ते से, एल डैश वाले रास्ते से, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो अगर 0 आ जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में अगर आप क्लोज लूप में चलते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन क्या रहता है, 0। तो एक क्लोज लूप हो गया ना, क्लोज लूप में वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। देखिए देखो भाई, वर्क डन ए टू बी, ठीक है, एल वाले रास्ते से होकर के हम आ रहे हैं इधर, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, वर्क डन को मैंने बताया था ना, वर्क डन को मैं क्या ले सकता हूँ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को आप लेके आए हो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या लिखा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस में वी ए। देखिए वी बी माइनस में वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना सीधा समझ में। तो ऐसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए ये इक्वेशन है फर्स्ट, क्योंकि फाइनल इधर होगा ना भाई, अगर आप ए से बी आ रहे हैं तो ये फाइनल है और ये क्या था, इनिशियल। अब आप वर्क डन कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम बी टू ए, जितने चार्ज को आपने मूव किया है बी टू ए, एल रास्ते से, एल डैश से होते हुए, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जाएगा, वी ए माइनस में वी बी, यहाँ का पोटेंशियल वी बी, यहाँ का वी ए, तो फाइनल हो गया ना। अब यहाँ से आ गए हैं तो ये फाइनल और ये क्या था, इनिशियल, तो वी ए माइनस वी बी लिखा मैंने। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट अगर करना है मेरे को, टोटल वर्क डन के लिए क्या है, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, लेफ्ट जो है एक साइड जुड़ेंगे, राइट एक साइड जुड़ेंगे, वी बी माइनस वी ए, ठीक है ना, प्लस अब देखिए ये वी ए है, वी ए माइनस में वी बी, देखो वी बी माइनस वी ए, और ऐड किया है मैंने क्योंकि टोटल वर्क डन निकालना है, फिर वी ए माइनस में क्या कर दिया, वी बी। अब देखो ये वी बी प्लस का है, ये वी बी माइनस का है, कट गया, कैंसिल हो गया ना, देखो वी बी से वी बी कट गया, ठीक है। अब देखो ये वी ए माइनस का और ये वी ए प्लस का कट गया, कैंसिल। तो टोटल वर्क डन कितना आया, वर्क डन आया ए टू बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए, टोटल वर्क डन कितना आया, 0। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर वर्क डन टोटल कितना लिख सकता हूँ मैं, 0, ठीक है। प्रूव हो गया। अगर आपके द्वारा किया गया काम इन ए क्लोज लूप वर्क डन 0 रहता है, तो इसका मतलब वो कौन सा केस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स का केस है। ओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, प्रूव हो गया ना ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ठीक है ना, क्योंकि किया गया काम इन ए क्लोज लूप अगर 0 रहता है तो कंजर्वेटिव फोर्स है। एक फोर्स के बारे में मैंने और बताया था आपको, कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लीजिए आप यहाँ से ऐसे चल रहे, एक बॉल को ऐसे ले गए ए टू बी, और उसी बॉल को फिर वापस अगर आप यहाँ पे ले आए मान लीजिए ए पे, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन, आपने
किस केस में काम किया है, कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप इसको ऐसा ले गए और फिर वापस ए पे ले आए। तो आप देखिए ए टू बी आप अगर वर्क डन करते हो, ए टू बी आपका वर्क डन क्या रहेगा, देखिए वर्क डन ए टू बी निकाल सकते हो आप, एम जी एच निकाला जा सकता है। एक तरफ का वर्क डन पॉजिटिव और एक तरफ का वर्क डन आपका क्या माना जाएगा, नेगेटिव। ये वर्क डन पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव होगा। चीज़ें समझ में, दोनों ही पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये देखिए ऐसे आपने किया है काम, मान लीजिए ये काम पॉजिटिव तो ये काम अपने आप में क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव, ठीक है। या फिर अगर ये नेगेटिव कर रहे हो आप, किसी फोर्स के अगेंस्ट ले जा रहे हो, तो ये वर्क डन अगर नेगेटिव है तो फिर ये वर्क डन अपने आप क्या होगा, पॉजिटिव। तो टोटल वर्क डन कैसा आ जाएगा, जीरो। टोटल वर्क डन इस केस में भी क्या आ गया, जीरो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके होगे भाई, ठीक है। और इसको एक लाइन में कैसे लिखा जाता है वो और देखना एक बार, इसको एक लाइन में कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ई डी एल इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, ये वर्क डन है भाई, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब टोटल इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, डिस्प्लेसमेंट छोटा 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 सभी टोटल वर्क डन आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ये है ना, सभी छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दीजिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई, और ई इंटू टोटल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इन ए क्लोज पाथ, क्लोज के लिए ऐसे लगाया मैंने, इन ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज रिमेन्स जीरो। फिर से सुन लीजिए, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज पाथ, इन ए क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिमेन्स जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी मेरे हिसाब से आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, फिर से ट्राई कर रहा हूँ भाई, अगर समझ में आता है तो देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन जितना किया आपने, जितने चार्ज के ऊपर, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। वी लिख सकता हूँ मैं, या डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, सपोज कीजिए एक बैटरी है, और बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, हर एक बच्चे को पता है बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, सर्किट कंप्लीट किया हमने, मान लीजिए एक बल्ब जलाया हमने यहाँ पर, ठीक है, बल्ब जलाया हमने, ठीक है, ये बल्ब जो है ग्लो करता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये बैटरी जितना काम करती है चार्ज को मूव करवाने में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम मानते हैं कि ऐसे मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जितना काम कर रही है ना बैटरी, जितना वर्क डन कर रही है, मान लीजिए बैटरी वर्क डन कर रही है 6 जूल यहाँ से यहाँ तक चार्ज को मूव करने में, और इसने 1 कूलम चार्ज को मूव किया, चीज़ ऐसा में, इसने 1 कूलम चार्ज को मूव किया, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 6V, जूल पर कूलम किसके इक्वल है, 6 वोल्ट। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की होगी, बैटरी 6 वोल्ट की होगी भाई, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। अगर मान लीजिए बैटरी 9 जूल काम करती, 9 जूल चार्ज को ऐसे मूव करवाने में, और 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने में अगर 9 जूल वर्क करती है, तो हम क्या बोलते हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 9 वोल्ट। यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस रट्टा मारते रहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है, रियलिटी में ये है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा 9, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या मानते हैं हम, 0। तभी पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा ना भाई। नेगेटिव जो टर्मिनल है अपना, हम उसको लोअर पोटेंशियल में मानते हैं, 0 पोटेंशियल, और पॉजिटिव का पोटेंशियल हम क्या मानते हैं, हाई।
तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस ये चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है? अगर आप करंट को फ्लो करवाना चाहते हो, चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हो, तो चार्ज के फ्लो के लिए क्या ज़रूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है। चीज़ है समझ में? अगर चार्ज का फ्लो चाहते हो आप कि बल्ब जले, अपना चार्ज फ्लो करे, तो चार्ज फ्लो करेगा तभी तो बल्ब जलेगा। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप सोच समझ सकते हो इस चीज़ को, जैसे पानी के फ्लो के लिए अगर आप वाटर का फ्लो चाहते हो कि वाटर फ्लो करे इधर से इधर, तो क्या डिफरेंस होना चाहिए? लेवल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि वो उधर जो पानी है वो हाई लेवल में होना चाहिए, इधर का पानी या फिर इधर जो है लो लेवल होना चाहिए, लोअर लेवल। तो पानी वाटर किधर फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हाइट से हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। हाइट होगी अगर जिधर ज़्यादा हाइट होगी तो उधर से उधर फ्लो करेगा। चीज़ें समझ में? हायर टू लोअर ये डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, पानी की। वही डायरेक्शन किसके लिए होती है? चार्जेस के लिए या फिर करंट के लिए बोल सकते हो। करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, करंट के लिए भी सेम चीज़ है। करंट फ्लो के लिए क्या नेसेसरी है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस ज़रूरी है। एक जो टर्मिनल है वो हाइट उसकी ज़्यादा है, ये मान सकते हैं, हाइट ज़्यादा है, और एक टर्मिनल की हाइट क्या है? कम। तो अगर वाटर का फ्लो चाहिए अपने को तो हाइट ज़्यादा चाहिए एक तरफ और एक तरफ हाइट कम चाहिए। वही चीज़ आप समझ सकते हो पोटेंशियल की फॉर्म में। तो यहाँ का पोटेंशियल हाई, यहाँ का पोटेंशियल लोअर, और यहाँ का पोटेंशियल 9 है, यहाँ का 0। तभी ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 9 वोल्ट की। जो अपने घरों में जो लाइट आती है ना, अपने घरों में जो लाइट आती है वो 220 या 230 वोल्ट हम मानते हैं। अगर एक में आप 2 प्लग होते हैं ऐसे, तो एक में आप अगर टेस्टर डालते हो, जैसे प्लग में यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, एक में आपने ऐसे टेस्टर डाला, एक में टेस्टर ग्लो करेगा और एक में टेस्टर ग्लो नहीं करता है। तो एक में टेस्टर जिसमें ग्लो कर रहा है उसका पोटेंशियल हाई है 230, और दूसरे का पोटेंशियल क्या है? 0। तो अगर हम कोई भी चीज़ चलाते हैं उसमें, चाहे हम फ़ैन चलाएं चाहे रोड चलाएं, तो 230 में से ऐसे चार्ज आएगा, ठीक है। हमने रोड लगा दी, जैसे रोड लगा दी, नीचे हीटर लगा दिया, ठीक है, इस प्लग में ऐसे, तो 230 वाले में से ऐसे चार्ज आएगा, हीटर की कोयल में से होते हुए ऐसे 0 में जाएगा। चार्ज के फ्लो के लिए क्या ज़रूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस। मिल तो गया, एक तरफ 230 वोल्ट और एक तरफ 0, तो 230 से ऐसे चार्जेज आएंगे हीटर में से ऐसे फ्लो होते हुए 0 में जाएंगे उधर दूसरे होल में, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या बताया मैंने? 0। तो अगर आप चार्जेस का फ्लो चाहते हो, करंट या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो चाहते हो, तो एक का लेवल हाई और एक का लेवल लो होना ज़रूरी है, और यही है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया था आपको। पोटेंशियल क्या है? सिर्फ इफेक्टिवनेस है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ये जो स्विच है ऐसा होता है अपना, तो यहाँ पे 230 है, 230 यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ पे अगर चार्ज को रखा आपने तो चार्ज के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी? 230 जूल, वो पोटेंशियल एनर्जी है। सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ का पोटेंशियल इतना, उस प्लग का पोटेंशियल इतना, उस प्लग का पोटेंशियल इतना, सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो मैं इफेक्टिवनेस बता रहा हूँ। रियलिटी में अगर हम प्लग में कोई चीज़ इंसर्ट करेंगे, चलाएंगे, तब ये जो पोटेंशियल है 230 वोल्ट फिर क्या बन जाएगा? एनर्जी। रियलिटी में यहाँ का पोटेंशियल क्या बन जाएगा? एनर्जी। 9 जूल, 9 जूल काम करेगा, एनर्जी देगा। चीज़ आई समझ में? ये चीज़ आपको ज़रूर समझनी है, ये चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, 2 प्लग हैं मान लीजिए इस रूम में, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस प्लग में उंगली डालते हो तो वहाँ पे इतना शॉक लगेगा आपको, क्योंकि वहाँ का पोटेंशियल कम है। अगर उस प्लग में उंगली डालते हो आप तो वहाँ का पोटेंशियल हाई है, तो आपको झटका ज़्यादा लगेगा और आपके बाल जो हैं भूतनी जैसे खड़े हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ? यहाँ की इफेक्टिवनेस और वहाँ की इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस बता रहा हूँ। रियलिटी में अगर आप उंगली डालोगे, आपके अंदर से चार्ज जाएगा और कितना काम करेगा? जितना वहाँ का पोटेंशियल होगा। मान लीजिए 230 में आपने उंगली डाली, तो यहाँ से होते हुए हायर पोटेंशियल से चार्ज जाएगा लोअर पोटेंशियल में, 230 जूल काम करेगा आपकी बॉडी में, आपको शॉक लगेगा। चीज़ें समझ में? ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एक का पोटेंशियल हाई होना और एक का पोटेंशियल लो होना। चार्ज अगर चलेगा तो काम करेगा, तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। चीज़ें समझ में? तो बैटरी ऐसे काम करती है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं, रटते रहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि पोटेंशियल है, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल बनाता कौन है? पोटेंशियल चार्ज बनाता है। चार्ज यहाँ पे चार्ज है, उसका एक पोटेंशियल है। यहाँ पे चार्ज है, हमने क्या माना? उसका पोटेंशियल 0 है, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है तो वो हायर पोटेंशियल में है,
यहाँ का चार्ज पोटेंशियल बना रहा है, हम क्या मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है वो जीरो पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो एक चार्ज है यहाँ पे इस लोकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर किसी चार्ज को यहाँ पे रखते हो तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो कितने फोर्स से रिपेल होके जाएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने जितना काम किया वो काम स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। ये चीज़ कभी मत भूलना, किया गया काम पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ रहे हो पोटेंशियल की फॉर्म में, कि आप अगर एक चार्ज रखा हुआ है श्योर चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, अगर उस चार्ज को किसी दूसरे चार्ज को अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हो तो वो कितने फोर्स से रिपेल होगा, कितना वर्क डन, कितनी एनर्जी वापस करेगा अपने को, वो चीज़ है पोटेंशियल, ठीक है ना। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/r से आर स्क्वायर से घटता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² से घटता है। तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या आएगा, आर आएगा, क्या कुछ आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।